ऑनलाइन करा देंगे सब, जितना पकड़ा जाएगा ना बस हो जाएगा। चलिए चलिए, हम लोग पिछला क्लास हम लोग लिए थे रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, दोनों एक ही बार पढ़ना पड़ता है, समझे, इसलिए उसको हम एक ही बार पढ़ाए। उसका हम क्वेश्चन भी करा दिए थे, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, ठीक है। तो बाकी बात उस पर हम लिखाएंगे, देखेंगे बाद में, पहले समझ गए। अगला मेरा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। अगला क्या है? खिलाफत आंदोलन और क्या है? असहयोग आंदोलन। इसी पर बात करते हैं। पहले आज हम सिर्फ देखिए असहयोग आंदोलन, एक क्लास पूरा लग जाएगा, थोड़ा बड़ा है, इसलिए उस पर हम अगला दिन कल बात कर लेंगे। आज सिर्फ बात कर लेते हैं खिलाफत पर। किस बात करते हैं? खिलाफत आंदोलन क्या होता है, समझ, या इसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट या आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्या बोलते हैं इसको? खिलाफत आंदोलन। क्या बोलते हैं इसको? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इसी पर हम लोग बात करेंगे, खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या है नहीं है, इस पर समझे क्या है नहीं समझे। अब देखिए पहला नंबर सुन लीजिए, खिलाफत आंदोलन 1919-20, 1919-20। अब यहाँ से पहले तो क्वेश्चन पूछा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आंसर होगा 1919, 1919। आंसर क्या होगा? 1919। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, समझे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1919। कभी हुई? 1919 में खिलाफत आंदोलन क्या हुई? शुरुआत हुई। पहले याद रखिए, शुरुआत कब हुई? 1919। देखिए नहीं क्वेश्चन देखो तो कब आया है, देखिए खिलाफत शुरू हुआ या आंदोलन क्या हुआ? शुरू हुआ 1919। अब जानते हैं ऑप्शन आपको 1920 लिखा रहेगा, आप बोलेगा 1920 सही होगा, समझे। तो आपको लेकिन याद रखना 1919 में कभी हुआ शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। पहले हम समझते हैं खिलाफत आंदोलन क्या है, समझे, और नहीं इस पर हम बात करना शुरू करते हैं, समझे। क्वेश्चन में देखिए, चलिए अब पहले समझिए, देखिए 1914 से लेके 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध चले। और प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में दो थे, एक थे धुरी राष्ट्र, क्या थे? एगो धुरी राष्ट्र थे और एक थे मित्र राष्ट्र। क्या थे? मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र और क्या था? मित्र राष्ट्र। हाँ चलिए, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चले, और प्रथम विश्व युद्ध में एक थे धुरी राष्ट्र, एक थे मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र की ओर से था जर्मनी, कौन था? जर्मनी हो गया, जापान हो गया ना, इटली हो गया, कौन था? इटली था। ऑस्ट्रिया हंगरी, कौन था? ऑस्ट्रिया हंगरी था। और इसी में था ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य या तुर्की बोलिए, ये सब एक ही पार्टी में था। ये सब जर्मनी हो गया, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, तुर्की में ओटोमन साम्राज्य था, सब एक में था। और मित्र राष्ट्र में बड़े बड़े देश थे, जना इंग्लैंड हो गए, ये कौन थे? इंग्लैंड हो गए, इस समय थे रूस थे, यूएसए थे, ये सब देश खड़े थे, ये सब पढ़ते थे, समझे। जापान इसमें पढ़ते हैं, यहाँ लिखल है जापान, समझे ये बात। एकदम कुछ नहीं, खाली आप सुनिए, बोलिए नहीं खाली, समझे। देखिए जापान खराब हो गया गलती। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुई, और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की जीत हुई और धुरी राष्ट्र क्या हुई? हार हुई। और जैसे ही धुरी राष्ट्र की हार हुई ना, इसमें क्या हो गया? तुर्की हार गया। और तुर्की में उस समय ओटोमन साम्राज्य का शासन था, और तुर्की में ओटोमन साम्राज्य लगभग खलीफा क्या करते थे? राज करते थे खलीफा। और खलीफा जो था पैगंबर हजरत मोहम्मद के बाद जो आगे उत्तराधिकारी थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया। क्या कहा? खलीफा कहा गया। और खलीफा का पद लाया गया, और खलीफा का पद एक इस्लाम धर्म में धार्मिक पद था, जो पूरी दुनिया के इस्लाम धर्म की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म के नेतृत्व करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इंग्लैंड ने जैसे ही ओटोमन साम्राज्य हार गया, तुर्की हार गए, तुर्की को बांट दिया। और तुर्की को बांटने वाला बोला कि खलीफा का अधिकार समाप्त कर दिया, बोला अब खलीफा नहीं रहा, और खलीफा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को धार्मिक मामलों में गहरा ठेस पहुंचा, और वो लोग अंग्रेज क्या हुए? कट्टर दुश्मन बने। आप समझे, मुसलमान लोग क्यों अंग्रेजों कट्टर दुश्मन बने? यही कारण था, गुस्सा आ गया सब। और जैसे ही
14 से 18 के बीच में सब चल रहा था। 18 में विश्व हुआ समझ, और भारत में भी इसका फूल मुसलमान ने विरोध करना शुरू किया। और भारत के मुसलमानों ने जब खिलाफ मतलब खलीफाओं के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ क्या चलाया? खिलाफत आंदोलन। पहले समझ में आया खिलाफत आंदोलन क्यों चला? छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं, 8-10 क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन में। खिलाफत आंदोलन चलाया और भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु कर रहे थे। कौन थे? अली बंधु। उससे पहले आते देखिए, पहले 20 अप्रैल कहा 20 अप्रैल 1919 ईस्वी को ऑल इंडिया क्या ऑल इंडिया खिलाफत क्या हुआ? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बना। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाया, पहले याद कर लीजिए। 20 अप्रैल 1919 ईस्वी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी पहले बनाई गई, अप्रैल 1919। और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जो बैठक चल रहा था 23 नवंबर का चला था 23 नवंबर 1919 को दिल्ली, याद रहेगा 23 नवंबर 1919 को। देखिए पहले बनाया गया ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी खिलाफत आंदोलन करने के लिए, और यह अप्रैल 1919 में बनाया गया या 20 अप्रैल 1919 में बनाया गया। और इसकी बैठक कहाँ हुई थी? 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कैसे पीछे रहते? इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं महात्मा गांधी, समझे? महात्मा गांधी याद रहेगा महात्मा गांधी। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछेगा ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी अध्यक्षता किसने की? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। गलत। अच्छा क्या होगा? महात्मा गांधी। अब बच्चा बेसी पढ़ लिया करता शौकत अली और मोहम्मद अली बंधु, गलत हो जाएगा। धम्म दबर गलत हो जाएगा, एकाएक गलत, खत्म। अब खूब पढ़े सब बहादुरी खत्म कर दो। याद रखिए महात्मा गांधी। सुनिए, और महात्मा गांधी बोले कि खिलाफत आंदोलन जो है हिंदू और मुस्लिम की एकता का स्वर्णिम दिन, और यह आगे 100 सालों तक हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा अवसर नहीं आएगा। याद रहेगा, आगे 100 वर्षों तक हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहेगी, और ऐसा रहेगा स्वर्णिम दिन। कौन बोले? महात्मा गांधी। और इस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को हिदायत दिया, और मोहम्मद अली जिन्ना बोला कि आप जो है अपने राष्ट्रीय आंदोलन से या अपने आंदोलन से मुस्लिमों को दूर रखे, या धर्म की राजनीति करना बंद करे, या धर्म के आधार पर जो है आप यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं चला। ये बात कौन बोला? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा ने कहा कि आप जो है धार्मिक काम कर रहे हैं, धर्म प्रति कर रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी रियल में कोनो धर्म में थे ही। महात्मा गांधी सबके महात्मा गांधी थे, ये बात लोग समझ में आता नहीं था। उसके बाद मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया किसका? खिलाफत आंदोलन। बोले महात्मा गांधी जो खिलाफत आंदोलन चला रहे नहीं, ठीक बात नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम आता है, खिलाफत आंदोलन किसने किया? मदन मोहन मालवीय। कौन किया? मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? विरोध किया, याद रहेगा। इसके बाद 1919 ईस्वी में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। 1919 ईस्वी में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भी खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा हुआ। दिसंबर में भी होता है ना, 1919 अमृतसर में हुआ। इसके कौन थे याद है किसी को? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इससे भी किसके बारे में बात किया गया? खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या गया? बात होता किया गया, याद रहेगा यहाँ तक बात। पहले बड़ी सी बात जान ली। अब समझते हैं खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता। और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता नाम आता है अली बंधु का। क्या नाम आता है? अली बंधु। एक नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था? मोहम्मद अली। एक भाग नाम था शौकत अली। क्या नाम था? शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। उसके बाद अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद था। उसके बाद हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान। कौन थे? हकीम अजमल खान। हसरत मोहानी हो गया।
और डॉक्टर अंसारी, एक नाम था डॉक्टर अंसारी, और एक था किचलू। कौन थे? किचलू। कौन थे? किचलू। याद रहेगा। मतलब ये सभी आदमी क्या थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी के साथ में। मोहम्मद अली हो गया, शौकत अली हो गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गया, हसरत मोहनी हो गया, हकीम अजमल खान हो गया, डॉक्टर अंसारी हो गया और किचलू हो गया। हकीम अजमल खान हो गया, डॉक्टर। अब सुन लीजिए इसमें बड़ी नाम, इसका खूब नाम सुनेंगे, हसरत मोहनी के नाम। हसरत मोहनी के नाम इससे पहले कहाँ सुने, क्या सुने पहले बताइए हम। कोई सुने? नहीं सुने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हसरत मोहन। याद रहे। भगत सिंह ने टिक कर दिया, गलती है। भगत सिंह बोल रहा था कि भगत सिंह कर गलती गलती हो गई क्या? इनकलाब जिंदाबाद, याद रहेगा। हसरत मोहनी ने इनकलाब जिंदाबाद का दिया नारा दिया, याद कर लीजिए। हसरत मोहनी ने। आप भगत सिंह ने पॉपुलर, भगत सिंह से क्या किया? पॉपुलर, याद रहेगा। यही हसरत मोहनी से क्वेश्चन आता है। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? हसरत मोहनी। उसके बाद देखिए हकीम अजमल खान से क्वेश्चन एग्जाम आता है। पहले देखिए हसरत मोहनी समझ गए, हसरत मोहनी थे, और मौलाना अबुल कलाम जानबे करते हैं। हकीम अजमल खान जो था, इन्होंने जब खिलाफत आंदोलन चला था, अंग्रेज ने 1908 ईस्वी में हाजिक उल मुल्क, हाजिक उल मुल्क, हाजिक उल मुल्क की उपाधि दिया था अंग्रेज इनको। ये बोले कि हम कोई उपाधि नहीं चाहिए, तुम अपना उपाधि अपने पास रखो। एक क्वेश्चन एग्जाम आता है कि हाजिक उल मुल्क की उपाधि हाजी हकीम अजमल खान ने किस आंदोलन के दौरान त्याग दी? ये अंग्रेजों को लौटा दिया, खिलाफत आंदोलन के दौरान। खिलाफत आंदोलन डॉक्टर अंसारी और किसी लोग खाली नाम जाने, याद रहेगा ये बात। मतलब खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहनी, हकीम अजमल खान ने 1908 में हकीम उल मुल्क की उपाधि क्या, हाजिक उल मुल्क की उपाधि लौटा दी। और इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? हसरत मोहम्मद ने, हसरत मोहनी ने दिया, और डॉक्टर अंसारी भी थे और कभी थे किचलू भी थे, याद रहेगा। उसके बाद याद रखिएगा कि इन्होंने क्या किया? मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? विरोध किया। और मोहम्मद अली जिन्ना तो बोलता है तो मतलब आप इसको धर्म के प्रति लेके नहीं जाइए, मुसलमानों को अलग रहने दीजिए। और महात्मा गांधी आप समझते हैं खिलाफत आंदोलन के दौरान ही, खिलाफत आंदोलन के दौरान ही 1921 ईस्वी में केरल के में मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह, याद रहेगा। मोपला विद्रोह, याद रहेगा। सुन लीजिए, मतलब खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही, मतलब पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन जब चल रहे थे, उसी का फायदा उठाते हुए केरल में किसानों ने अंग्रेजों का विरोध करना, संग्रहित पूरा भारत में विरोध हो ही रहा था, बोला हम भी लगे हाथ तो विरोध कर लेते। इसको याद रखिएगा कि केरल में जो मोपला विद्रोह हुआ, किस दौरान हुआ? खिलाफत आंदोलन के दौरान हुआ। और 1921 ईस्वी में केरल में कि मालाबार में, कहा? मालाबार में, मालाबार में, समझे? अरबी मुसलमान, कौन थे? सब अरबी मुसलमान थे, सब अरबी मुसलमान। आगे जो बस गए थे सब अरबी मुसलमान जो थे, इन्होंने क्या किया? मलाबार तट में मोपला विद्रोह किया। उसका नाम था अली मुसलियार, अली मुसलियार, मुसलियार, याद रहेगा। अली मुसलियार, याद रहेगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत कभी है, इंपॉर्टेंट है कि 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ, कहाँ? मलाबार तट पर, और अभी मुसलमानों ने क्या इसका नेतृत्व किसने किया? अली मुसलियार। ये सब क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन के दौरान हुआ। अब कुछ बात और समझते हैं कि महात्मा गांधी जो है खिलाफत आंदोलन में क्यों भाग लिए, क्या जाते? देखिए महात्मा गांधी एक अपना अलग से आंदोलन और सहयोग आंदोलन चलाना चाहते थे, और वो सोचे कि अगर हम मुसलमानों का समर्थन दे दे किसमें? खिलाफत आंदोलन में, तो सभी मुसलमान हमारे साथ क्या करेंगे? और सहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए भी क्या किए? ये सभी मुसलमानों के लिए क्या किए? खिलाफत आंदोलन चलाए, और उनका क्या क्या किए? नेतृत्व किए। क्या किए? नेतृत्व किए। आपको ये बात ध्यान में रखना, क्या किए? नेतृत्व किए, ध्यान में रहेगा। ये समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खिलाफत आंदोलन। क्या बोलते? खिलाफत आंदोलन। क्या बोलते? खिलाफत आंदोलन। उसके बाद धीरे धीरे आते आते, उसके बाद और जान लीजिए 1920 ईस्वी में, दो क्वेश्चन और जान लीजिए। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए। एक हुए सितंबर में, कब हुआ? सितंबर में। एक हुआ दिसंबर में, कब हुआ? दिसंबर। दिसंबर में हुआ नागपुर में, कहाँ हुआ? नागपुर में। कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। और सितंबर हुआ कलकत्ता में। सितंबर कहाँ हुआ? कलकत्ता। कहाँ हुआ?
कलकत्ता में। कब हुआ? कलकत्ता, याद रहेगा। 1920 ईस्वी में सितंबर में हुए, और सितंबर में जो कलकत्ता अधिवेशन हुए थे, समझे, सितंबर में जो कलकत्ता अधिवेशन हुए थे, इसमें पहली बार खिलाफत आंदोलन के चलाने के लिए या खिलाफत आंदोलन का प्रोत्साहन किया, उसमें बात कहा गया, और असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन। और सितंबर, कोई आदमी बता सकता है सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कोई जानते हैं? नहीं जानते? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अब बताइए एक क्वेश्चन है, इत एकदम में नहीं बता पाइएगा और नहीं बता पाइएगा। 1920 ईस्वी में दिसंबर में नागपुर में हुआ था, उसके लिए 8 लोग याद रह रहा है, वो खूब याद रहता। सितंबर कलकत्ता में 1920, याद है खूब याद है। श्री विजय राघवाचार्य, क्या है? श्री विजय राघवाचार्य, याद कर लीजिए, अगर कोई याद रहेगा तो कब चल रहे, समझे। मैंने सितंबर 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए। एक अधिवेशन सितंबर में हुए जो विशेष अधिवेशन थे, उसके कलकत्ता में हुआ, और उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और उसके दूसरे अधिवेशन हुए दिसंबर में, जो नागपुर में विजय राघवाचार्य कौन थे? ये जनरल थे जो साल होता था। ये लाया गया असहयोग आंदोलन चलाने के लिए, नहीं, असहयोग आंदोलन चलाने के लिए विशेष अधिवेशन। उसमें भी क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया गया। अब देखिए खिलाफत आंदोलन का और बहुत कारणों से क्या है, महत्व है न। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये आता है कि खिलाफत आंदोलन चल रहा था, बाद में क्या खिलाफत आंदोलन सफल भी रहा, लेकिन खिलाफत आंदोलन के समय खलीफा कौन थे? क्वेश्चन ये आता है। मोहम्मद सिक्स, याद रहेगा, मोहम्मद सिक्स, मोहम्मद सिक्स। मोहम्मद सिक्स क्या थे उस समय? 1919-20 में क्या थे? खलीफा थे। खलीफा के पद पर मोहम्मद सिक्स थे। और बाद में देखिए मोहम्मद सिक्स का ही सेनापति या सेना, जो मोहम्मद सिक्स जो खलीफा थे, उसी का सेनापति था कौन? मुस्तफा कमाल पाशा। अरे मोहम्मद सिक्स था ना खलीफा, इसका सेनापति कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा। ये तुर्की का था। कौन था? तुर्की का था। और ये क्या किया? पूरा अथी पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से मोहम्मद सिक्स को भागना पड़ा। और बाद में जाके 1924 से बोला कि खलीफा का पद ही नहीं कहती है, खलीफा क्या है? पद ही उड़ा दिया। और इस प्रकार से 1924 ईस्वी में खलीफा पद को खत्म कर दिया गया, और आज तक खलीफा कोई पद नहीं, समझ रहे? लेकिन याद रखिएगा, देखिए मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। लोग जोश में इतना पढ़ लेता है, कहता अंतिम खलीफा कौन मारता है? मुस्तफा कमाल पाशा। कुछ समझ में आया? ये मोहम्मद सिक्स नाम है, जिंदगी में सुनने रहता है। खलीफा था मोहम्मद सिक्स, जिसको लोग मान रहा ना, वो अलग लोग था। उसको भगा दिया मारपीट के, कहीं नहीं रहा। बाद में क्या किया? खलीफा पदे खत्म हो जाकर रिपब्लिक हो गया। तुर्की क्या बन गया? रिपब्लिक हो गया। चुनाव उना होगा तुर्की, ये सब काम होगा, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तुर्की में, सब काम होगा। ये खलीफा अब नहीं रहेगा। और इस तरह से पूरे इस्लामी जगह से खलीफा पद क्या किया? डिलीट कर दिया। जानते हैं ये खलीफा तुर्की का नहीं था, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खलीफा का पद, मैंने ये नहीं सिर्फ तुर्की के लिए, ऐसा बात नहीं, पूरे इस्लाम जगत में खलीफा का नहीं था पद। याद हुआ ये बात? अब आप आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम इसका हम क्वेश्चन नहीं बोले थे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं, पहली बार जान। अब हम बात करते हैं खाली इससे क्वेश्चन को कौन कौन परीक्षा में आए हैं, इसको थोड़ा पढ़ कर हम सुना देते हैं, ध्यान में आप रखिए। सब देखिए क्या हुआ? नहीं ठीक है, मोहम्मद सिक्स ही होगा, दो न है, वो गलत लिख दिया। चलिए आगे बढ़े। देखिए हम ये किताब से क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का लगे। हाँ तो देखिए आप लोग बताइए, लाइव चले रहे हैं? लाइव नहीं चल रहा, छोड़िए कोई बात नहीं, चलिए डाल देगा। पहले बताइए, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। पहला है शौकत अली, दूसरा है मोहम्मद अली,
तीसरा में शरीयतुल्लाह, अगला है अबुल कलाम आजाद। आंसर है 1, 2 और 4। शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद, इन सब ने मिलकर किया, चालू किया। देखिए आगे देखिए ऑप्शन में 1, 2, नहीं सॉरी हम ही गलती बोल दी। आंसर होगा शौकत अली और मोहम्मद अली। क्या होगा 1 और 2, मतलब आंदोलन को शुरू किसने किया था? मोहम्मद अली ने, अली बंधु ने, मोहम्मद अली और शौकत अली। उसमें शामिल कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये क्वेश्चन यह है, देखिए शुरू किसने किया से लिखा हुआ, लिखा निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। आंसर है 1 और 2। क्या है? 1 और 2। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नंबर मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई, शौकत अली। आंसर होगा हाँ मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन नंबर ए। अगला है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? आप समझ गए क्या था? पहला है भारत में के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज सुधार, मुस्लिम समाज सुधार तो नहीं था, ये गलत है। आगे पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, ये भी नहीं था। अगला ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, ये एकदम सही है। इसका आंसर 1 और 4। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी को चुना गया, ध्यान रखिए। देखिएगा निकल है शौकत अली। आगे है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? अगला है खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, एकदम सही है। आगे है खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे, कुछ बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। आगे खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था ह्यूम ने, सर सैयद ने, करजन ने, गांधी जी ने? गांधी जी ने। करजन की करेगा, करजन कब के भाग गया? 1899 से 1955 करजन गायब था। ह्यूम तो और था, ब्रिटिश का उतार था, 1885 में ह्यूम था, उसी समय उसका उम्र बहुत हो गया था। बाकी बात सर सैयद अहमद खान अभी की करेंगे, ईयर रिटायर हो चुके हैं। सर सैयद अहमद खान अपना समय में थे, धार्मिक सुधार आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन में थे ना, जगह गांधी जी। आगे किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बात बोले। आगे निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, हाजी हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान जानते हैं, लोग के ताजुब होता है, पूरा खिलाफत आंदोलन पढ़ लेगा, ईयर हकीम अजमल खान पढ़वे नहीं करता, खाली पढ़ लेगा 1-2 नाम खूब। कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। ऊपर के डुम डुम कर रहा है पूरा भारत, पर को डूम डूम कर रहा है, पता नहीं चलेगा, समझे? आप जानते हैं अगर बिना पढ़ जाए पता क्या बोलेगा? जाने तो छियो पूरा आंसर या तो मोहम्मद अली या तो शौकत अली, लेकिन हम बता नहीं सके जो क्यों पद त्याग कर लो। आप जाइए पूछ के देखिए सब, वो यही बोलेगा कि यह दोनों में से कौन हो, तो ए नंबर और डी नंबर कभी होवे नहीं करते। आंसर है डी सब। गांधी जी को किसने सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। आगे निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, एम.ए. जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। आगे निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदू का दबाव बढ़ा। 1 नंबर हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। और महात्मा गांधी का यही लक्ष्य था बार बार कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, ठीक रहेगा। बाकी बात वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जमा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, याद कर लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद। इससे पहले बताते रोलेट ट्रैक्टर वाला बताए, स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली से नेतृत्व किया किसका? रोलेट सत्याग्रह। स्वामी श्रद्धानंद दूसरे बताते हैं,
स्वामी श्रद्धानंद पहले क्या किए, वो सहजानंद है, श्रद्धानंद बोले वो दिन बात बोले थे। सुन लीजिए, श्रद्धानंद ने दिल्ली में जमा मस्जिद दिए भाषण हिंदू मुस्लिम एकता से, समझे। इसके अलावा एगो कोई मुस्लिम था बसकत मियाँ, वो क्या किया, इसकी हत्या कर दिया, किसका, श्रद्धानंद। बाद में बोला कि महात्मा गांधी का आदमी है बक्सत मियाँ। तो बाद में कुछ लोग आरोप लगा दिया महात्मा गांधी ने समर्थन किया श्रद्धानंद की हत्या का, लेकिन ये बात सरासर कहती है झूठ, ऐसा कुछ बात नहीं। महात्मा गांधी क्यों करेंगे, बात क्या है, बक्सत मियाँ क्या है, महात्मा गांधी का आदमी है, यही मार दिया किसको, स्वामी श्रद्धानंद को। याद रहेगा ये बात, ये विवाद है, लेकिन परीक्षा के लिए उतना जरूरी नहीं है। जानते हैं मारा है कब इसको, 1919 में मारा है, 1926 लमसम, लेकिन मारिए इतनी सरस, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब कर दी, गला रेत के मार दिया, चक्कू ले लिया गला रेत के मार दिया, 1926 में मार दिया, 26 को मार दिया। देखो तो क्या नाम है, बक्सत मियाँ। और ये नीचा होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बक्सत मियाँ नाम ने बाद यही नाम होगा है, ऊपर आ जाएगा, तुम इतना न देखते भाई। देखो श्रद्धानंद की हत्या किसने किया, चलेगा, मोबाइल चला रहे हो क्या कर रहे हो, देखा की जरूरत है, ऊपर में चलाएगा धर्म धर्म। क्या सॉरी बक्सर में अब्दुल रशीद नाम था, गलती क्या नाम था, ऊपर में आ जाएगा, क्या नाम था उसका, सॉरी हम गलती बोलते, अब्दुल रशीद, क्या नाम था, हम क्या बोल रहे हैं, वो थोड़ी खोजना है, वहाँ लिखा होगा कि अब्दुल रशीद ने मार दिया गला रेत के, बात खत्म हो। तो 1906 में लोग की बोला कि अब्दुल रशीद किसका आदमी है, महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी फंस गए, फांसी पड़ गया। तो ये बात देखिए, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं था। देखिए इस श्रद्धानंद बड़ी, देखिए एगो श्रद्धानंद एगो सहजानंद, दोनों आदमी अलग, सहजानंद अलग है, वो किसान आंदोलन वाले आदमी। आगे बढ़ते, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्ता खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, एकदम सही है, खलीफा को हटाने के लिए नहीं है, खलीफा हटाना नहीं है, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ये भी सही है, यही दोनों से 1 और 3 सही होगा, मुसलमानों का सहानुभूति मिल जाए और इसका खलीफा वाला पद है। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया, मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कौन किया विरोध, मदन मोहन मालवीय विरोध करते थे, समर्थन नहीं करते थे, याद रखिएगा। वर्ष 1920 में देखिए, इसमें ध्यान में सेट है, दो एक आदमी, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू है मुस्लिम है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कहता था कि आप मेरे चीज में इंटरफेयर नहीं करिए। अब मोहम्मद अली जिन्ना पता चला तुम्हारा धर्म कब से हो गया भाई, हमारा धर्म नहीं है मुस्लिम का, तुम्हारा धर्म कब से हो गया। अब पर्सनली आप कह रहे हैं कि हमारे धर्म है, हम ही, ये तो अलग बात है, वो कोई बात हुआ। ईद नहीं हम मनाएंगे, कोई बात हुआ। कब तुम्हारा ईद हो गया, हनीफा बनी, आप नहीं मनाइए, मरने हो जाएगा, मौलिक अधिकार है, क्या है ना, मौलिक अधिकार, यही बात। जानते हैं ये बात बोलते, जो आदमी नहीं बोला, ये हुआ राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जहां ये होगा बेसी तो क्या हुआ, ये हुआ ना कट्टरता का जन्म देता। हाँ आगे है, वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया था, किस शहर में हुई थी, इलाहाबाद। क्या होते है, इलाहाबाद। देखिए हम जो बोले वो क्या बोले, 1919 वाला बोले, क्या है 23 नंबर का लिखे, 23 नंबर 1919 को हुई थी, वो दिल्ली में हुई थी। यह क्या है 1920 वाला। आगे है, इस हल्ला नहीं करिए, आगे है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं में भिड़ा नहीं पाए। इस निम्नलिखित में से कौन सी घटना एचिसन ने कहा, एचिसन एवं अंग्रेज था, वो बोला कि हम हिंदू मुस्लिम को भिड़ा नहीं पाए, लड़ा नहीं पाए, किस आंदोलन ने बोला, खिलाफत आंदोलन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, मतलब हिंदू मुस्लिम को लड़ा नहीं पड़ा। याद कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी, सुनिए, खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए, क्या रहेगा,
माने ये जो मोपला विद्रोह था ना, देखिए लोग कुछ बोल दे उससे मतलब नहीं, लेकिन इन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ इसलिए ये मोपला विद्रोह हुआ, ऐसे ही नहीं होता। ये बोल रहा है खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह अलग से नहीं था। ये लगा हो तो ये निपट लें। 3 लाइन क्वेश्चन आता है, मोपला विद्रोह कब? 1921 में, अली मुसलिया केरल के मालाबार, बस और कोई नहीं, अरबी मुसलमान बताइए। हो गया खत्म, 21 में हो गया, आगे खत्म ही हो गया। देखिए 21 कितना देर हुआ बताइए? आधा घंटा। देखिए हमने अभी खिलाफत आंदोलन पढ़ा और आपका क्वेश्चन भी करवा दे, किसका करना चाहिए? इससे अधिक था क्वेश्चन ही नहीं था। 2-3 क्वेश्चन आता है बार बार, इसमें घुमा के बात खत्म हो, और कोई क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन नहीं, समझ, बाकी बात ओवर कर दीजिए।